वो लिंक क्या है या कैसा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी। पर उसके आधार पे जब हमने जो दो नाम आए थे मीडिया में, संतोष जाधव और सौरभ महाकाल, उनके बारे में जब जानकारी हमने लेना शुरू की तो पता चला कि संतोष जाधव जो हैं वो पूना ग्रामीण मंचल पुलिस स्टेशन का जो केस है मकोका का 2021 का, उसमें फरार है। उसके आधार पे हमारे जो पूना ग्रामीण एसपी श्री अभिनव देशमुख, उन्होंने इमीडिएटली जो है काम करना शुरू किया, क्योंकि संतोष का जो सर्च है वो ऑलरेडी चल रहा था हमारे यहाँ। परंतु जो सिद्धेश कांबले, जो कि महाकाल का असली नाम है, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। परंतु उसका भी तकरीबन 6-7 घंटे में 8 घंटे में इन्होंने इंफॉर्मेशन वर्कआउट किया, उसको ढूंढा, उसको पकड़ा और उसके बाद उसका पुलिस रिमांड लिया गया और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसके बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला उसके आधार पे हमने 2-3 जो टीम थे वो बनाए और जहाँ का इंफॉर्मेशन उसने दिया उसके आधार पे हमने अपनी टीम वहाँ भेजी, जिसमें से एक टीम जो है गुजरात भेजी गई। 7-8 दिन से हमारी टीम गुजरात में इनका सर्च कर रही थी। राजस्थान में हमारी टीम गई, दिल्ली में हमारी टीम गई और आखिरकार जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था हमारे पास, जो हमारे यहाँ बैकएंड टीम था वो काम कर रहा था, जो फील्ड में हमारी टीम थी वो काम कर रही थी, तो हमारे को 2 लोग, संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी, ये गुजरात में मिले और इनको अब यहाँ लाया गया है। आज रात को ही इनका पुलिस रिमांड लिया हमने और 20 तक इनका हमारे पास पुलिस रिमांड है। अभी इनका फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है, इंटरोगेशन है, वो होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका नाम पंजाब का जो मूसे वाला मर्डर है उसमें फिगर हुआ है, आ रहा है, उससे इनके क्या लिंक हैं, कैसे लिंक इस्टेब्लिश हुए, कहाँ हुए, क्यों हुए, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। जैसे जैसे इंटरोगेशन होगा, जैसे जैसे हमें पता चलेगा, उसके आधार पर जो अगली कार्रवाई है वो की जाएगी और उस मर्डर से भी इनका क्या लिंक है या नहीं है, या किस तरह का लिंक है, उसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये इंफॉर्मेशन मीडिया में आया उसके आधार पे जो कार्रवाई शुरू हुई, हमें ये भी लगा कि अब पंजाब और दिल्ली जो इस केस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे और प्रोबेबली वहाँ से ये इंफॉर्मेशन थी जो मीडिया में आई थी, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने भी हमारी सहायता की, मदद की, हमने भी उनकी मदद की कुछ कामों में। एक म्यूचुअल जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेशन वो था, वो सब किया गया और इस तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर से जो इन्वेस्टिगेशन था, बेसिकली वो हमारे यहाँ हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग थे तो हमें उनको ढूंढना था, जरूरी था उनको ढूंढना। पहले भी हम उनको ढूंढ रहे थे। उसके आधार पे जो सारा हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसका जो यश, उसकी जो सफलता है, वो हमारी जो टीम मेरे पीछे भी खड़ी है, हमारे एसपी हैं श्री अभिनव देशमुख, इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इन्होंने वेरी एफिशिएंटली, बहुत ही कुशलता से जो इन्फॉर्मेशन है उस पर काम किया और ये अभी 3 लोग हैं, इनको हमने पकड़ा हुआ है और आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगा। जैसे जैसे कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे हम। ऑपरेशनल डिटेल जो है आज हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, कारण कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर हमें मालूम है कि आप में भी काफ़ी क्यूरियोसिटी है इस केस को लेके, इसलिए हमने सोचा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपको जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ हमने साझा की है। आगे भी जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, जहां हम जरूर महसूस करेंगे कि मीडिया को इसमें इन्फॉर्मेशन देना चाहिए तो वो हम देंगे आप। थैंक यू। सर, ये गुजरात कैसे पहुंचा? गुजरात पहुंचने का रूट क्या था? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नेपाल की तरफ गया, शायद नेपाल। कौन? संतोष। अभी देखिए, हमें टाइम दीजिए इन्वेस्टिगेट करने का। अभी तो 12 घंटे भी नहीं हुए हैं उसका
रिमांड लिए हुए हैं। सर मूसेवाला में ये इनका रोल सस्पेक्टेड है तीनों का। देखिए मीडिया में जो आया था उसमें तो यही आया था, तो हम भी उसमें हमें भी फिर थोड़ी चिंता तो होना लाजमी है कि हमारे यहाँ का जो गैंग है उनका क्या रोल है। पंजाब पोलिसांनी आपल्याशी कॉन्टॅक्ट केला का आणि महाकाळ बरेच दिवस झाले आपल्या कस्टडीमध्ये, पंजाब पोलीस त्यांनी त्याची चौकशी केली काय? त्यांची टीम आमच्याकडे आली होती, ते त्यांना इंटरोगेट करून गेलेले आहे. दिल्ली पोलिसांची टीम आली होती, त्यांनी त्यांना इंटरोगेट केलेलं आहे. ते परत येतील आता हे पकडले गेल्यानंतर आणि ते सुद्धा त्यांना इंटरोगेट करतील. Are there more operatives of Lawrence Bishnoi gang active in Maharashtra? Is there primary information? You see, Lawrence Bishnoi gang is a pan-India gang. Okay, he has his associates spread over so many states. Maharashtra is one of them. We suspect that there may be more people. We are trying to find out. सर हाथ जोड़ रहे हैं वो किसी के घर में था या किसी होटल से पकड़ा गया? अभी ऐसे डिटेल हम साझा नहीं करना चाहेंगे। रीजन भी कि लोगों की और भी सेफ्टी सिक्योरिटी के इशू होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि इनको पकड़ा गया और सक्सेसफुली पकड़ा गया। देखिए 25 घंटे टीम जो है वो ट्रैवल करके आई है रात को नॉन स्टॉप। समझ रहे आप मेरी बात? उस वक्त उनको सेफली यहाँ लाना प्रायोरिटी थी, इंटरोगेशन गाड़ी में करना प्रायोरिटी नहीं थी। रिमांड लिया गया है, आगे इंटरोगेशन अभी सस्टेन होगा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक भैया सर ये टीम ने बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है इस महीने में, बहुत आपकी टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। आपके तरफ से इस टीम के लिए रिवार्ड बिल्कुल देंगे, उसमें आप हमारे पे छोड़िए, हमें मालूम हम अपने लोगों को रिवार्ड कैसे करते हैं, हम करेंगे, पक्का करेंगे। उन्होंने रखे थे दोनों में आपस में बात कर ली थी और क्या अभी वो हम कुछ शेयर नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला है कि इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये कहा जाता है बिश्नोई गैंग में इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर है और पूरे देश में एक पैन इंडिया लेवल पर शूटर्स उनकी गैंग में है, तो कैसे लोग उनके संपर्क में आए? क्या कुछ और भी लोग महाराष्ट्र पुणे से हो सकते हैं? देखिए ये गैंग जो बना है पंजाब का है, ऑपरेट पंजाब हरियाणा हिमाचल में कर रहा है, सॉरी राजस्थान में कर रहा है। इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये फॉर्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी वो नहीं है। अभी हमारे एरिया में क्या हो रहा है वो प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। उसके बेस पे जो हमारा अभी तक का इन्फॉर्मेशन है, हमें ये लगता है कि संतोष जो है वो पहले इसके टच में आया और उसके बाद इसने 2-3 लोग जो हमने पकड़े हैं, जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो और लोग अपने को पता चलेंगे, उनको उनके संपर्क में लाने वाला ये संतोष है और होना चाहिए। अब क्योंकि संतोष मिला है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये गैंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनका कांटेक्ट कैसे हुआ महाराष्ट्र से, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब अभी होगा। अगले 7-8 दिन में जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें पता चलेगा। मूसेवाला केस में प्राइमरी लेवल पर संतोष की तरफ से कुछ जानकारी मिली है, कैसे पूरे इंसिडेंट को अंजाम दिया गया, तो वहां से कैसे देखिए जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मीडिया में जो आया था उसके बेस पे हमने काम किया कि इनका कुछ तो लिंक है उनके साथ। महाकाल ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हमारे को जिससे लगता है कि इनका लिंक है उनके साथ, या होना चाहिए। तो कैसा लिंक है, किस लिए है, तो कैसे इस्टेब्लिश हुआ, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का भाग है। इनका एग्जैक्ट रोल क्या है वो मुझे असर्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हमारी टीम ऑलमोस्ट 25 घंटे नॉन स्टॉप ट्रैवल करके इनको सेफली यहाँ कैसे लाना है वो पहली प्रायोरिटी थी। अब अगली प्रायोरिटी जो आपके प्रश्न है वो है, वो हम करेंगे। आप जैसे हमने पहली जिम्मेवारी अपनी उनको वहाँ से ढूंढना लाना वो सक्सेसफुली निभाई है, आपके प्रश्नों की जिम्मेवारी भी हम लेते हैं, हम करेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू। विक्रम जो है वो बिश्नोई गैंग जो है उसका ही एक कोर मेंबर है। ठीक है, ये उसका कनेक्शन है। और संतोष ये जो अपना महाकाल है ये मेनली विक्रम बराड़ के टच में है। ठीक है, उसका और इसका लिंक है आपस में। संतोष यादव तो है ही, पर ये भी मेनली उसके साथ।
जैसे कि आप सबको मालूम है, कुछ दिन पहले मीडिया में एक इंफॉर्मेशन आया था कि पंजाब में जो मूसेवाला का मर्डर हुआ है उसमें महाराष्ट्र के 2-3 लोग हैं, उनका कोई लिंक है। वो लिंक क्या है या कैसा है उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं थी, पर उसके आधार पे जब हमने जो 2 नाम आए थे मीडिया में, संतोष जाधव और सौरभ महाकाल, उनके बारे में जब जानकारी हमने लेना शुरू की, पता चला कि संतोष यादव जो हैं वो पूना ग्रामीण मंचल पुलिस स्टेशन का जो केस है मकोका का 2021 का, उसमें फरार है। उसके आधार पे हमारे जो पूना ग्रामीण एसपी श्री अभिनव देशमुख, उन्होंने इमीडिएटली जो है काम करना शुरू किया, क्योंकि संतोष का जो सर्च है वो ऑलरेडी चल रहा था हमारे यहाँ, परंतु जो सिद्धेश कांबले जो कि महाकाल का असली नाम है, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, परंतु उसका भी तकरीबन 6-7 घंटे में 8 घंटे में इन्होंने इंफॉर्मेशन वर्कआउट किया, उसको ढूंढा, उसको पकड़ा और उसके बाद उसका पुलिस रिमांड लिया गया और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसके बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला उसके आधार पे हमने 2-3 जो टीम थे वो बनाए और जहाँ यहाँ का इंफॉर्मेशन उसने दिया उसके आधार पे हमने अपनी टीम वहाँ भेजी, जिसमें से एक टीम जो है गुजरात भेजी गई। 7-8 दिन से हमारी टीम गुजरात में इनका सर्च कर रही थी। राजस्थान में हमारी टीम गई, दिल्ली में हमारी टीम गई और आखिरकार जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था हमारे पास, जो हमारे यहाँ बैकएंड टीम था वो काम कर रहा था, जो फील्ड में हमारी टीम थी वो काम कर रही थी, तो हमारे को 2 लोग संतोष यादव और नवनाथ सूर्यवंशी ये गुजरात में मिले और इनको अब यहाँ लाया गया है। आज रात को ही इनका पुलिस रिमांड लिया हमने और 20 तक इनका हमारे पास पुलिस रिमांड है। अभी इनका फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है, इंटरोगेशन है, वो होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका नाम पंजाब का जो मूसेवाला मर्डर है उसमें फिगर हुआ है, आ रहा है, उससे इनके क्या लिंक हैं, कैसे लिंक इस्टेब्लिश हुए, कहाँ हुए, क्यों हुए, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। जैसे जैसे इंटरोगेशन होगा, जैसे जैसे हमें पता चलेगा, उसके आधार पर जो अगली कार्रवाई है वो की जाएगी और उस मर्डर से भी इनका क्या लिंक है या नहीं है, या किस तरह का लिंक है, उसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये इंफॉर्मेशन मीडिया में आया उसके आधार पे जो कार्रवाई शुरू हुई, हमें ये भी लगा कि अब पंजाब और दिल्ली जो इस केस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे और प्रोबेबली वहाँ से जो माहिती इंफॉर्मेशन थी जो मीडिया में आई थी, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने भी हमारी सहायता की, मदद की, हमने भी उनकी मदद की कुछ कामों में। एक म्यूचुअल जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन